नमस्कार। मैं अजय आवारा आवारा की बातें संस्करण में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आज के इस संस्करण में हम एक ऐसा विषय लेने जा रहे हैं जिस पर हम ये कभी विचार ही नहीं करते कि ये दो विषय अलग अलग हो सकते हैं। अब आप कहेंगे कि दो विषय और एक ही कार्यक्रम में, एक संस्करण में। एक्चुअली देखा जाए तो दो विषय अलग हैं और जुड़े हुए भी हैं। आइए विचार करें, ये कौन से ऐसे दो विषय हैं जो अलग भी हैं और जुड़े हुए भी हैं। इससे पहले कि हम इस कार्यक्रम में आगे बढ़ें, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, जिससे हम जुड़े रह सकें, एक दूसरे के विचारों को जान सकें और नए विषयों के साथ हम आगे के कार्यक्रम बना सकें। आइए अब आते हैं आज के विषय पर। आज हम बात करने वाले हैं धर्म और संस्कृति पर। कहने को तो धर्म एक विषय है और संस्कृति एक विषय है, और धर्म पे बातचीत करना एक अलग पैटर्न बनता है उसका, और संस्कृति पे बात करना तो अलग पैटर्न बनता है। लेकिन मैं आज इनको जोड़ने वाला हूँ, और जोड़ने वाला किस तरह से है कि हमें पता चले कि इसकी डिवाइड लाइन क्या है, इसको अलग करने की इसकी जो रेखा क्या है। साधारणतः हम ये मान लेते हैं कि हम एक अमुक धर्म में हैं तो ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी सभ्यता है। और अगर हम किसी और पंथ या विचारधारा के पालक हैं तो हमारी संस्कृति, हमारी पहचान, हमारी सभ्यता ये है। जबकि ऐसा नहीं होता है। जबकि ऐसा नहीं होता है। धर्म एक अलग विषय है, संस्कृति अलग विषय है। अब जाने अनजाने या अज्ञानतावश या ज़्यादा समझदार बनने के चक्कर में या किसी से प्रभावित होकर या किसी विचारधारा को फॉलो करने के चक्कर में हमने शायद इनको मिक्स कर दिया है। ये जो विषय है ये भारत के लिए बड़ा ही सटीक लागू होता है, क्योंकि साधारणतः हर देश में नॉर्मली एक ही सभ्यता को, संस्कृति को लोग फॉलो करते हैं, और एक देश में ज़्यादा मल्टीपल धर्मों को मानने वाले लोग नहीं मिलते हैं। एक भारत ही ऐसा देश है जहाँ कई सारे धर्मों को मानने वाले लोग एक साथ रहते हैं, और ये बात हमारे लिए गर्व का विषय है कि भारत में लगभग हर धर्म को मानने वाले अनुयायी उसके यहाँ मिल जाते हैं। यहाँ तक कि धर्म को मानने वाले नहीं, उन 10 धर्म में जो अलग अलग जो शाखाएं बनी हुई हैं, जो उनके या आप कह सकते हैं पंथ बने हुए हैं, उसको मानने वाले लोग भी यहाँ मिल जाएंगे। अब बात ये आती है कि संस्कृति और धर्म कैसे अलग अलग हैं। आप कहेंगे संस्कृति तो हमारी भारत की एक है। मैं बताता हूँ कैसे। आप ये लगा लीजिए कि ऐसे मान लीजिए कि हम जैसे बात करते हैं हिंदुत्व की, तो हम हमारे दिमाग में एक रूपरेखा उभरती है कि अगर कोई हिंदू का पालन करने वाला है तो ये पालन की रहन सहन व्यवस्था है उसकी, ये उसकी पहनावे की व्यवस्था है, ये उसके विचार की व्यवस्था है। अगर हम इस्लाम की बात करते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि हम एक मुसलमान, इस तरह से उसका रहन सहन है, इस तरह से उसका खान पान है, इस तरह से उसकी पोशाक है। ईसाइयत की बात करेंगे तो हम ये मान लेते हैं कि भाई हाँ, ये पाश्चात्य से इसका पहनावा प्रभावित है। लेकिन ये हमारे देश में मिलता है। लेकिन क्या ये सही है कि ईसाइयत की एक पहचान, इस्लाम की एक पहचान, जैन की एक पहचान, हिंदू की एक पहचान, क्या पहचान ही इंसान की व्यवस्था का हिस्सा है? पहले इसके लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि संस्कृति और धर्म में फ़र्क क्या है। जी हाँ, संस्कृति और धर्म मिक्स नहीं है एक दूसरे से। अगर आप किसी दूसरे देश में रहते हैं तो वहाँ जाने अनजाने अनायास ही उस धर्म और संस्कृति को एक जैसा मान सकते हैं, क्योंकि वहाँ आपको भेद नहीं मिलेगा, अलग वैरायटी, अलग अलग विचारधारा के फॉलोअर नहीं मिलेंगे। जबकि भारत में ऐसा नहीं है, यहाँ अलग अलग विचारधारा के, अलग अलग मान्यताओं के फॉलोअर्स हैं। तो यहाँ खासतौर पर भारत में हमारे लिए ये बहुत आवश्यक बन जाता है कि हम धर्म और संस्कृति के भेद को समझें। पहले तो जाने कि धर्म क्या है। धर्म कोई समझने के लिए कोई इसकी बड़ी परिभाषा नहीं है। धर्म आपकी आस्था है। जी हाँ, सभी लोग ये बात करते हैं कि धर्म एक आस्था का विषय है। धर्म कुछ नहीं है, ये आपकी आस्था ही है, और आपके जीवन पालन के एक तय नियम को पर चलने की व्यवस्था को हम धर्म कह सकते हैं। जैसे अगर आप मानें कि आप ईसाइयत है तो उनकी एक एक जीवन को हमें किस विचारधारा से लेकर चलना है, उन्होंने विचारधारा तय की हुई है। इस्लाम ने अलग की हुई है, जैन ने अलग की हुई है, सिखिज्म ने अलग की हुई है, हिंदुत्व ने अलग की हुई है। तो विचारधारा है। तो धर्म एक जीवन यापन का एक विचार है, और आपकी आस्था का विषय है। आप जीवन में किस आस्था को आगे लेके चलते हैं। आप ये मान सकते हैं, इस तरह मान सकते हैं
कि अगर आप व्यक्तिगत जीवन में बात करें, कोई व्यापारी है, तो व्यापारी किसी एक बड़े अच्छे सफल व्यापारी को अपना आदर्श मानता है। कोई अभिनेता है तो किसी अच्छे अभिनेता को अपना आदर्श मानता है, कोई नेता है तो किसी एक नेता को आदर्श मानता है, कोई कलाकार है तो एक कलाकार को एक आदर्श मानता है। इसी तरह जब हम धर्म की बात करते हैं, हमारे आस्था की बात करते हैं, तो हमने एक पंथ के स्थापक को अपना आदर्श मान लिया और उसकी मान्यताओं के अनुरूप, उसकी मार्गदर्शन के अनुरूप आप अपना जीवन यापन करते हैं। तो आप उसमें उस व्यवस्था में अपनी आस्था रखते हैं, अपना विश्वास रखते हैं, वो धर्म है। लेकिन संस्कृति वैसी नहीं है। कैसे संस्कृति अलग होती है, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। हम जैसे अब मैं आपको यहाँ हिंदुत्व का उदाहरण नहीं दूंगा, मैं आपको ईसाईयत का और इस्लाम का उदाहरण दूंगा कि अरब देश में अगर आप जाते हैं तो वहाँ एक इस्लाम की पहचान अलग है, पहनावा अलग है। लेकिन वही मुसलमान अगर आपको फ्रांस में, जर्मनी में या अमेरिका में मिलता है तो वहाँ उसका पहनावा नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है, जबकि धर्म तो एक है? उसका कारण है वहाँ की भौगोलिक स्थिति। क्योंकि अरब की भौगोलिक स्थिति अलग है तो वहाँ के मौसम के हिसाब से वहाँ का पहनावा, वहाँ का रहन सहन बना है। क्योंकि अमेरिका की भौगोलिक स्थिति अलग है, मौसम की स्थिति अलग है, तो वहाँ का पहनावा अलग बना है। तो क्या इस्लाम मानने वाला अमेरिका में अमेरिकी व्यवस्था के हिसाब से कपड़े नहीं पहनता है? क्यों पहनता है? क्योंकि वहाँ के मौसम की, जगह की स्थिति के हिसाब से उसकी डिमांड वही है। अब जो ये फ़र्क है, यही संस्कृति है। जब हम किसी एक क्षेत्र में रहते हैं तो उस क्षेत्र में जीवन यापन का तरीका, रहन सहन का तरीका, पहनावे का तरीका, आचार विचार, वहाँ के भौगोलिक स्थिति, वहाँ के मौसम और वहाँ की व्यवस्था के हिसाब से, वहाँ उपलब्ध संसाधन के हिसाब से बदला हुआ होता है, उसके अनुरूप ढला हुआ होता है। अब चूंकि हर जगह की स्थिति अलग अलग होती है तो हर जगह जीवन यापन का तरीका अलग अलग होता है और इस व्यवस्था को ही हम संस्कृति कहते हैं। अब जब आप किसी एक क्षेत्र में रहते हैं तो उस जगह पर जो चीज़ सुविधा है, जो व्यवस्था उपलब्ध है, उसके हिसाब से आप जीवन यापन करते हैं। वो जीवन यापन का तरीका है, संस्कृति है, सामाजिक व्यवस्था है। लेकिन अपने विचारों को फॉलो करने के लिए आप जिस पंथ को मानते हैं वो धर्म हो गया। इस तरह से धर्म का पालन करना एक विचार को फॉलो करना हो गया और उस भौगोलिक स्थिति के हिसाब से, उस जगह के हिसाब से, उस क्षेत्र के हिसाब से जो जीवन यापन की व्यवस्था है वो संस्कृति हो गई। अब आप समझ गए ना, संस्कृति अलग है, धर्म अलग है। पता नहीं क्यों हमारे हिंदुस्तान में ये भेद कोई समझ नहीं पाता। जब हम इस्लाम की बात करते हैं तो इस्लाम के कट्टरपंथी कहते हैं कि जीवन यापन ऐसे ही होना चाहिए, हमें यही खाना चाहिए, हमें वो पहनना चाहिए। वो ये भूल जाते हैं कि किसी एक जगह की व्यवस्था अलग हो सकती है, शायद वो धर्म वहाँ से आया है, आप उसको पालन करने में आप धर्म का पालन मानते हैं, ये कन्फ्यूजन हो सकता है। वही बात ईसाईयत में भी लागू होती है। जो हमारे हिंदुस्तानी भाई ईसाईयत को फॉलो करने लगे हैं, पता नहीं वो जीवन यापन की वो पद्धति क्यों फॉलो करने लग जाते हैं। हम इसका अगर उदाहरण देखें कि अगर आप कहेंगे कि मैं तो आपको ये आप पर कंडीशन लगाने लगा कि आप उस तरह से नहीं रह सकते, नहीं, मेरा वो विचार बिल्कुल नहीं है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ इंडोनेशिया का। सब जानते हैं कि इंडोनेशिया किसी ज़माने में पूर्णतः हिंदू राष्ट्र था और आज इंडोनेशिया 97% मुस्लिम आबादी के साथ है। तो आप ये कह सकते हैं इंडोनेशिया जो ऐसा देश है जहाँ से पूरी तरह से धर्म परिवर्तन हो गया है, हिंदुत्व से पूरा इस्लाम में आ गया है। लेकिन आप एक बात गौर कीजिए, वो इस्लाम को फॉलो करने लगे हैं, उन्होंने संस्कृति और आस्था को बड़ा अलग अलग रखा है। इस्लाम को फॉलो करने लगे हैं, इस्लाम के विचार को आगे बढ़ाते हैं, इस्लाम के विचार से अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन वहाँ की संस्कृति को उन्होंने नहीं बदला है, वहाँ के जो धार्मिक स्थल उनको नहीं बदला है, उनके जो तौर तरीके हैं, जो धार्मिक जो परंपराएं हैं उनको नहीं बदला है, उन्होंने वही रखा है। और यही कारण है कि इंडोनेशिया में आज भी हिंदू रीति की परंपराएं और एवं जीवन यापन शैली उपलब्ध है। तो आप इस बात से क्लियरली समझ सकते हैं कि संस्कृति एक शैली है और धर्म एक विचार है, दोनों को उन्होंने जीवित रखा है। उन्होंने शैली को भी नहीं बदला, उन्होंने एक विचार को भी जिंदा रखा है। जब वहाँ पर ये परिवर्तन जो पूरी तरह से परिवर्तित हो चुका है उसको जीवित रखा है, इस फर्क को उन्होंने जीता जागता रखा है, तो हिंदुस्तान में तो इसकी बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग विचारधाराओं को, पंथों को, धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में संस्कृति तो एक है ना। अब आप चाहे किसी भी धर्म को माने, अगर आप उत्तराखंड के किसी बड़े
हिल स्टेशन पर रहते हैं, किसी बड़े ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हैं, तो क्या एक विशेष धर्म को मानने वाला बोल सकता है कि मेरा यही पहनावा होगा, या दूसरे धर्म को मानने वाला बोल सकता है कि मेरा यही पहनावा और खान पान होगा? वो नहीं बोल सकता, क्योंकि उस क्षेत्र की मौसम की स्थिति हिसाब से, भौगोलिक स्थिति हिसाब से एक जीवन यापन के तरीके को उसको अपनाना ही पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसको जीवन यापन करने में कष्ट होगा। तो ये बात साबित करता है कि जीवन यापन का तरीका, संस्कृति जो है वो एक क्षेत्र के हिसाब से आकार और प्रकार लेती है, जबकि धर्म विचार का विषय है। तो अगर वो जो उत्तराखंड में एक प्रमुख धर्म को मानने वाला आदमी है, अगर वो गुजरात में आ जाता है या कहते हैं दक्षिण में आ जाता है, तो यहाँ की भौगोलिक स्थिति अलग है। तो जो उत्तराखंड में अगर वो सर्दी में मोटे मोटे कपड़े पहन के रहता है जनवरी के महीने में, और वो यहाँ आकर अगर बेंगलोर में आकर या मद्रास में आकर या एर्नाकुलम में आकर मोटे मोटे कपड़े पहनने लगे, तो क्या आप इस बात को आप तर्कसंगत मानेंगे? नहीं मानेंगे। आप अपना पहनने का तरीका बदल लेंगे, खाने का तरीका बदल लेंगे, क्योंकि यहाँ की व्यवस्था के हिसाब से, यहाँ के मौसम के हिसाब से, यहाँ के क्षेत्र के हिसाब से वो सूटेबल करता है। अब अगर आप क्षेत्र बदलते हैं तो आपका धार्मिक आस्था नहीं बदलती, आपकी पूजा पद्धति, आपकी जीवन पद्धति वही रहती है। हमें यही समझना है, धर्म और संस्कृति में फ़र्क है। और अगर इस फ़र्क को हम हिंदुस्तानी, हम भारतीय समझ जाएं तो बहुत अच्छी बात रहेगी, क्योंकि आज हम हिंदुस्तान में देख रहे हैं कि लोग धर्म के नाम पर, पंथ के नाम पर लड़े जा रहे हैं कि मैं इस अमुक धर्म को मानता हूँ तो मेरी जीवन शैली ये होगी, मैं उस धर्म को मानता हूँ तो मेरी जीवन शैली ये होगी, मैं उस पंथ को मानता हूँ तो मेरी जीवन शैली ये होगी। जबकि जीवन शैली एक भौगोलिक क्षेत्र के पर से प्रभावित होती है। अगर हम इस बात को समझ जाएं कि हमारे पंथ की विचारधारा और जीवन शैली दोनों अलग अलग चीज़ हैं, तो हम इसे जिद करना छोड़ देंगे। क्योंकि मैं इस पंथ को मानने वाला हूँ तो मेरी जीवन शैली ये होगी। जीवन शैली आपके पंथ से रिलेटेड नहीं होती। और जाने अनजाने हम यही गलती कर रहे हैं, हिंदुस्तान में हम यही बहस करते जा रहे हैं कि हम इस पंथ को मानेंगे तो हमारी जीवन शैली ये होगी, जबकि जीवन शैली का पंथ की विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है। और अगर जीवन शैली का पंथ की विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है, तो हम फिर उड़ने, पहनने, खाने पीने, रहन सहन के तौर तरीक़ों पर टकराव क्यों कर रहे हैं? आप देखिए, जब हम धर्म की बात करते हैं तो हर बात इस बात से सहमत होता है कि मेरे धर्म में ये जायज़ है, ये नाजायज़ है, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। गाहे बगाहे सभी एक ही बात करते हैं। टकराव तब आता है जब हम ये कहते हैं कि हमारी जीवन शैली ऐसी होनी चाहिए, हमारी जीवन शैली वैसी होनी चाहिए, जो कि जीवन शैली का विचार से कोई संबंध नहीं है। शायद हम इस फ़र्क को समझ नहीं पा रहे हैं, अब हमारे नेता नहीं समझ पा रहे हैं, या हम नहीं समझ पा रहे हैं, या हम भटक गए हैं, या हमने इसको सब मिक्स कर दिया, घोल मतोल कर दिया, मतलब क्या ये लगा लीजिए खिचड़ी बना दी है। ये हमारी गलती है। हमें जानना पड़ेगा, धार्मिक पंथ का अनुसरण एक विचार का अनुसरण है, और पहनावा, खान पान एक जीवन शैली का अनुसरण है जो संस्कृति का हिस्सा है। हमें संस्कृति और धार्मिक विचार को अलग अलग करके चलना पड़ेगा, क्योंकि संस्कृति हर क्षेत्र के हिसाब से बदल सकती है, विचार क्षेत्र के हिसाब से नहीं बदल सकता। आपका विचार वही रहेगा चाहे आप किसी भी देश में ले जाए। जैसे आप ये लगा लीजिए, किसी विषय पर मेरी एक विचारधारा है, अगर मैं कल किसी दूसरे देश में चले जाऊँ तो क्या मेरा विचार बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। मेरा विचार, तौर तरीका, सोचने का तरीका वैसा ही रहेगा। देश में जाने के कारण मेरा विचार बदल नहीं जाएगा। हाँ, उस देश में जाने के बाद मेरा खान पान जरूर बदल जाएगा, क्योंकि उस क्षेत्र में खान पान की व्यवस्था अलग है, मुझे उस व्यवस्था के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। अब चूंकि मैं दूसरे क्षेत्र में चला गया, वहाँ की संस्कृति के हिसाब से मुझे खाना पीना करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ वही खाया जाता है। लेकिन वो मेरे विचार को फ़र्क नहीं करता, मेरे विचार को नहीं बदलता है। अगर हम अपने देश में भी ये बात समझ जाएं कि मेरी पंथ की विचारधारा और पहनावा संस्कृति अलग अलग चीज़ है, तो शायद हम इस बात पर लड़ना छोड़ दें। हम देख रहे हैं कि हमारे देश पर आज धर्म की सीख पर लड़ाई नहीं हो रही है, तौर तरीक़ों पर लड़ाई हो रही है, जबकि तौर तरीके अलग चीज़ हैं और धर्म की विचार का अनुपालन अलग चीज़ है। तो क्या हम धर्म एवं संस्कृति के भेद को समझ पाएंगे? क्या आप मेरे इस विश्लेषण से समझ पाए हैं कि हम जाने अनजाने विचारधारा के को एक तरफ रख के दूसरी बातों पर लड़ रहे हैं और अपने आप को सही साबित करने में लगे पड़े हैं, और हमने अपने आप भेद बना लिए हैं, जबकि हमारे अंदर कोई भेद है ही नहीं। संस्कृति के आधार पर तो हम एक हैं, लेकिन हमने दोनों को मिला दिया है, उलझा दिया है। आइए धर्म के धागों को, विचारधारा के धागों को, पंथी धागों को अलग रखें एवं संस्कृति के धागों को अलग रखें।
खान पान, पहनावा संस्कृति है, विचार पंथ है, इनको अलग दिशा में रखें, उलझाएं नहीं। और अगर हम ऐसा कर पाएंगे तो शायद हम मानवता को समझ पाएंगे और हमारे बीच में जो वैमनस्यता बनी हुई है, जो एक शत्रुता बनी हुई है, जो एक खटास रिश्तों में बनी हुई है, शायद वो ख़त्म हो जाए और सही रूप में हम भारत एक धर्मनिरपेक्ष रूप में एक ऐसे देश के आदर्श स्थापित कर सके जहाँ सभी विचारधारा एक साथ मिलजुल कर रह सकें। आइए इस भेद को ख़त्म करें, मानवता के भेद को ख़त्म करें, भारत की उत्तम विचारधारा को स्थापित करें। नमस्कार।